हेलो गाइस, आई एम पूर्णांक नंदन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 करने वाले हैं साइंस का, जो कि है फूड। फ्रॉम वेयर डज इट कम्स। मतलब पहले हम पार्ट के नाम से ही समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, खाना, और यह है कहाँ से आता। सो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। तो भाई मैंने तो आज खाए दाल चावल। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड इट टुडे। मेरे दोस्त ने कल तो वैसे सब्जी रोटी खाई, चलो इसको ही मानते हैं। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। नहीं, हमने तो कल अलग खाया था, आज अलग खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, हम अलग अलग खाना खाते हैं। फूड वेराइटी। यहाँ पर एक्टिविटी, अभी हम फिलहाल एक्टिविटी तो नहीं करने वाले, यहाँ पर है। अब चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि एक्टिविटी उतने कुछ काम की नहीं होती। सो मैं इस एक्टिविटी को लास्ट में सारी एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले हम चैप्टर पे ध्यान देते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हाँ, बहुत सारी वेराइटी होती है भाई, दाल चावल सब्जी रोटी, सब्जी अलग अलग की, ओहो पनीर आई है, मतलब क्या ही बोलूँ। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। और ये किसके बने होते हैं फूड आइटम्स। भाई चावल चावल से बनते हैं, दाल चावल दाल और चावल से। सब्जियाँ किससे बनती है, पनीर की सब्जी, दूध को फाड़ के पनीर बनता है, फिर उसमें बहुत सारे सब्जी पड़ते हैं, उससे बनता है। मतलब बहुत। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। चलो भाई, इसने कहा सोचो हमारे यहाँ पर राइस बने। चलो भाई, जैसा कि सुबह बने ही थे, मैंने आपको पहले बता दिया। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हाँ, यही करते हैं हम पानी चावलों को बनाने के लिए। भाई हम पहले कच्चे चावल लेते हैं और गर्म पानी में फिर उसको उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। हाँ, सिर्फ 2 ही चीज़ें लगी भाई, इंग्रेडिएंट्स एंड 2 मटेरियल्स are needed to prepare a dish of boiled rice। हाँ भाई, बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो पानी और एक कच्चे चावल, जिनको हम पानी को उबालेंगे, उसमें चावल डालेंगे और चावलों को बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। हाँ भाई, इसमें 2 चीज़ें चाहिए रही और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब वेजिटेबल करी में हमें बहुत सारे चाहिए। हमें भाई वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और क्या क्या चाहिए, गैस चाहिए। खैर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हमें मेन बात इंग्रेडिएंट समझाया गया था। व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट एंड इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। सो मतलब चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स इज कैन बी एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश और ए फूड। सो यहाँ पर वही बात थी, एक्टिविटी आ गई है। अब है इट में फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हमें इंग्रेडिएंट्स, चलो हम डाल दें वो मटेरियल ही है, तो उसका सोर्स क्या है। यहाँ पे हमें सोर्स के बारे में मेनली बताया गया है कि फूड मटेरियल क्या है, वो इंग्रेडिएंट क्या है और हमें कहाँ से मिल रहा है वो सोर्सेज। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ों के हमें मिल ही जाते हैं। मतलब जैसे बताइए, हमें एक जैसे वो बनी है हमारे यहाँ पे, दाल चावल बने हैं, अब वही ध्यान आ रहा है तो वही बता दिया मैंने। दाल चावल में हमें चावल चाहिए, पानी चाहिए, दाल चाहिए। दाल के लिए हमें दाल को भी ऐसे पानी में डाल के उबालना होता है, फिर छोंकना होता है। छोंकने के लिए हमें ऑयल चाहिए, प्याज चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, नमक चाहिए और यही सब चीज़ें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। हाँ भाई, फ्रूट भी चाहिए, वेजिटेबल भी। वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब ये कहाँ से आते हैं फ्रूट और वेजिटेबल, ये प्लांट से आते हैं भाई, सीधी सी बात है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट। राइस और वीट, अब इनके सोर्सेज कहाँ हैं, चावल कहाँ से, वीट कहाँ से आते हैं। ये भी भाई, यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स। पैडी मतलब अब मैं बता ही देता हूँ, धान के खेत जो होते हैं वो, और वीट फील्ड्स भाई यही वे गेहूँ के खेत हमने देखे भाई, बिल्कुल देखे, क्यों नहीं देखे। विद रोज एंड रोज, भाई बहुत लंबी लंबी रोज होती है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। पेड़ों की रोज होती है जो ये हम सबको ग्रेन्स देती है, सीधी सी बात है, हम सबको ही पता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब यहाँ पर बहुत सारी हमें चीज़ें दे दी। दूध है, दूध हमें गैया से मिलता है। अंडे हैं, अंडे हमें मुर्गी से मिलती है। मीट है, मीट मुर्गी से मिलती है। चिकन है, चिकन भी हमें मुर्गी से मिलती है। मछली है, मछली हमें पानी में मिलती है। प्रॉन्स हैं, वो भी हमें पानी में मिलती हैं। बीफ है, मतलब पानी का मतलब नहीं, हम यहाँ पर मेन नदी कह सकते हैं एक तरह से। बीफ, पॉर्क, ये मुझे पता नहीं क्या क्या, थोड़ा ऊपर लेवल का मीट है, मुझे नहीं पता। एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स। हाँ, ये एनिमल्स से ही आते हैं भाई, ये सारी चीज़ें जानवरों से आती हैं, ये सीधी सी बात है।
मतलब यहाँ पर हमें मेनली ये समझाया गया था फूड मटेरियल्स है, जैसे अंडे फूड मटेरियल, उसका सोर्स मुर्गी, मिल्क एक फूड मटेरियल, उसका सोर्स गैया। ये सब चीज़ें यहाँ पर थी। हमें यहाँ पर मेनली सोर्सेज के बारे में बताया गया था कि फूड मटेरियल्स क्या है और उनके सोर्सेज क्या हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, उसे हम नहीं देखने वाले। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स भाई मेनली प्लांट्स ही सोर्सेज हैं ज़्यादातर चीज़ों के। और इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, हाँ ग्रेन्स हमें पेड़ों से मिलते हैं, खेती होती है तो। सीरियल्स हमें खेती से मिलते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट ये भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, जानवरों से हमें दूध मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलते हैं। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। हाँ ज़्यादातर इन्हीं से ही मतलब मिल्क होते हैं, और किसी का होता तो मुझे पता भी नहीं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम। मिल्क और उसके प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं भाई, बटर होता है, क्रीम होती है, दही होती है, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं भाई ये तो। कैन यू नेम सब अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? कैन यू नेम? नहीं हम नहीं कर सकते वैसे, जहाँ तक भी हाथी का होता होगा बोलते, मैंने सुना है, हाँ हाथी का होता होगा। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एट्स फूड। पेड़ों के पार्ट और एनिमल के प्रोडक्ट हमें जो खाने की तरह मिलते हैं, हम जिन्हें मतलब खाते हैं, हमारे लिए जो फूड है उस चीज़ को हम देखेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए सोर्स है हमारे खाने का। प्लांट्स मेनली, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज फॉर आवर फूड। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कौन सा पार्ट है ऐसा प्लांट का जो हमारे लिए मतलब खाना है हमारे लिए? जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हाँ साग खाते हैं हम, पालक पनीर, आय हाय। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हाँ फ्रूट्स ही खाते हैं भाई, आम के, आय हाय आम खाते हैं हम, ऑरेंज खाते हैं, गुआवा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेप्स हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, हाँ फूल भी खा लेते हैं। और रूट्स हम बीट रूट कह सकते हैं, खैर पेड़ों की रूट भी खा लेते हैं, स्टेम्स भी, बैम्बू, बहुत सारी चीज़ें जिनकी स्टेम्स भी खाते हैं हम। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स? नहीं हमने नहीं खाया भाई कभी। डिप्ड इन राइस एंड पेस्ट एंड फ्राइड, भाई होते होंगे पर हमने नहीं खाए। ट्राइड, नहीं हमें नहीं करने। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, हाँ किसी के पास होते हैं, किसी की स्टेम भी खाते हैं हम, किसी के फूल भी खाते हैं हम, होता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पर हमें वो तेल भी देता है सरसों, और उसके साग भी बन जाता है, सरसों का साग। आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, हाँ बिल्कुल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट? हाँ बनाने के, केले के छिलके की सब्जी बनती है, और केले के छिलके की सब्जी बनती है, केले की सब्जी बनती है, केला हम खाते भी हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड, हाँ हमें पता ही है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, ऐसे मोर एग्जाम्पल ढूंढे जहाँ पर हमें 2 से ज़्यादा सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो इस वीडियो के। और गाइज अगर आपको अभी तक यहाँ पर चैप्टर समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो अभी तक लाइक क्यों नहीं किया आपने? लाइक करो जाके भाई, सब्सक्राइब करो। नाउ एक्टिविटी 5 पे आ गया, ये नहीं हमें करनी, हाँ ये रहा। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, हाँ आ जाता है, ये रहा। देखो गौर से देखिए इन सीड्स को, जिनमें से वाइट क्या रहा है, वाइट स्ट्रक्चर। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, हाँ भाई स्प्राउटेड बोलते हैं हम चने, पानी में भिगा के खाते हैं, बहुत से लोग दाल खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर आपने नहीं देखे या नहीं खाए तो सीड्स को पानी में धोएं, उन्हें सुखाएं। द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, उनमें मतलब होना चाहिए पानी, हम उनको छोड़ देंगे फिर ऐसे ही पानी थोड़ा सा उसमें पड़ा हुआ दूसरे दिन तक। कवर विद ए वेट क्लोथ, वो गीले कपड़े से कवर होने चाहिए
अगले दिन सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन हमें देखना है। सो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। और बहुत लोग खाते भी हैं, उनको पता भी होगा, उनके घर पे खाते हैं या वो खुद भी खाते हो। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। हाँ, धोने के बाद फिर हम इनको खा लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, इनसे प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। दे कैन ऑल्सो भी बॉइल्ड, हाँ इनको उबाल के भी खाते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। इनमें फिर मसाले मिलाओ, इनको खाओ। हाँ, खा सकते हो भाई, आप भी ट्राई कर सकते हो। डू यू नो, हाँ सही है, डू यू नो फ्रॉम वेयर हनी कम्स। हाँ हमें पता है भाई, छत्ते से आती है, मतलब बीहाइव से आती है, मधुमक्खी से आती है, जिसका शहद हमें इतना अच्छा लगता है, उसके काटने पे जितना दर्द भी हमें अच्छा होता है वैसा ही। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे आता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज केप्ट बजिंग अबाउट। हाँ हमने बिल्कुल देखा भी, इतने देखे हैं छत्ते। आए हाय, एक तो यहीं पे रहा है, मधुमक्खियाँ, शहद तो कहीं दिख नहीं रहा। बीज कलेक्ट नेक्टर, हाँ भाई वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, जो कि जिसे वो बाद में हनी में कन्वर्ट करती हैं। फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से लेती हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। वो उसको कलेक्ट करती जाती हैं, हनी में कन्वर्ट करती हैं और रखती जाती हैं अपने हाइव में। बाद में हम उसी को चुरा चुरा के खाते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो फूल है या फिर जो उनका नेक्टर है 1 साल तक ही चलता है, मतलब कुछ पार्ट तक ही ईयर के। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। जो बीज है वो इस नेक्टर को स्टोर करती हैं पूरे साल तक, फूलों से निकाल के एक नेक्टर को। व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड। बताओ, वो 1 साल तक बेचारी मेहनत करके उसे स्टोर रखते हैं, हम फिर चुरा के खा जाते हैं। खैर भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब आदमी, हम खुद तो पेड़ों की तरह बना नहीं सकते चीज़ें। वी कलेक्ट फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम उस हनी को खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, भाई हम तो इनको मार के खा जाते हैं, इनके प्रोडक्ट्स, तो इनसे जो मिलता है हम वो खा जाते हैं। अब ये क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। ए डॉग, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक भैंस या फिर बकरी, आपने कभी उसको रखा है घर पे। हाँ भाई हमारे गांव में तो थी गैया, अब तो नहीं है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। हाँ हमें पता ही है द एनिमल ईट्स क्या खाते हैं भाई, घास फूस खाते हैं, और क्या खाते हैं, घास खाते हैं। और जो हमने पाल रखे होते हैं तो हम उनको वो खिलाते हैं अपने, मतलब उनका एक खाना उगाया जाता है, पता नहीं क्या, हाँ मतलब खिलाते हैं उनको, हम घास ही खिलाते हैं मेनली। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, चलो भाई हमारे घर के, हमने उनको घास खिला दी, भूस खिला दिया, हम बाकी जानवर को क्या खिलाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट इज स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। हाँ भाई बात तो सही है, खैर पिजन तो खाता है, वो खाता है, ये तो सीड, यही क्या हुआ हूँ खाते हैं। स्क्वेरल भी यही खाती है, इट इज़ ए रोडेंट। और लिजार्ड का नहीं पता, और कोई भी इंसेक्ट। ओ भाई मेरे पास आसपास तो नहीं है कोई लिजार्ड वैसे मच्छर खा जाती है, कभी कभी लाइट के पास होती है तो खा सकती है भाई। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक्टिविटी एंड देन अगेन एक्टिविटी। चलो हाँ भाई, हाँ हमारा मेन चैप्टर कहाँ से है। नेम ऑफ द एनिमल, फूड, उसको बाद में देखते हैं अभी। ये तो क्या ही बोल गया। प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, पहले ग्रुप में जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ है पहला ग्रुप भाई। चलो खैर हमें तो पता ही है। अच्छा ये हमें मतलब पहला ग्रुप जो है ये यहाँ पर बफेलो और कैट, ये सब हमें जो चीज़ें देती हैं, मतलब ये वाले जानवर हर्बीवोर कहलाते हैं। मेनली हर्बीवोर वो होते हैं जो मतलब घास फूस खाते हैं, कभी किसी दूसरे जानवर को नहीं खा रहे, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हैं जो, वो मतलब घास फूस ही खाएंगे, अपना पेड़ों से ही गुजारा करते हैं, वो होते हैं हमारे हर्बीवोर। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, हाँ भाई होते हैं बिल्कुल। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। अच्छा ये हमें खुद प्लेस करने हैं, पहले ग्रुप में हमें हर्बीवोर करने हैं, दूसरे में कार्निवोर, तीसरे में ओमनीवोर। तो हमें पता ही है, हर्बीवोर वो जो घास फूस खाएं, कार्निवोर वो जो सिर्फ जानवर खाएं, और ओमनीवोर जो दोनों का फूड चुरा चुरा के खाएं। चुरा चुरा के तो नहीं, मतलब उनको मतलब अपना पेट भरने से मतलब है, उनको धर्म वर्म पे कुछ नहीं रहना,
उनको मतलब यही है बस अपना कुछ भी मिल जाए उन्हें खाना ही खाना है। जैसे हम बियर कह सकते हैं, बियर घास फूस भी खा जाएगा जब भूख लगी। पर शेर भाई राजा है जंगल का, थोड़ी बहुत तो उसकी भाई इज्जत है, वो ऐसे कैसे खा जाएगा घास फूस, वो जानवर ही खाएगा दूसरे मार के। हर्बीवोर भाई सीधे सादी प्रजा है, वो घास फूस ही खाती है। ओमनीवोर हम बस उनका ऐसा ही है मामला, वो कुछ भी खा सकते हैं। हमें 1.6 ये यहाँ पर ओमनीवोर, कार्निवोर और हर्बीवोर लिखने हैं, तो लिख सकते हो आप, लिख सकते हो क्या, लिखो तो अच्छा ही है। तो बस यही यहाँ पे यही बताया गया था व्हाट इज़ हर्बीवोर, व्हाट इज़ कार्निवोर एंड व्हाट इज़ ओमनीवोर। सो हर्बीवोर द एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास, and the carnivore that animal eat other animals, and omnivore that eat both. So अब क्या है, we know that there are many amongst us which who do not get sufficient food. हाँ बहुत सारे लोग हैं भाई। We need to find ways by which more food can be produced. हाँ बिल्कुल, in the country बिल्कुल हो सकता है ऐसा। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of, मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वो हो गया, वो हम सब तक अवेलेबल भी हो बहुत इजीली, ऐसा कुछ करना है। चैप्टर ख़त्म। अच्छा ये था पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल। तो ये सोच रही है कि जो इंसान है वो कहाँ रखे जाएंगे इस टेबल में, तो वो ओमनीवोर में ही रखे जाएंगे, क्योंकि हम भाई बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी, ओमनीवोर ही होगा। और यहाँ पर हमें यहाँ तक बहुत सारों को फूड नहीं मिलता है, तो हमें कुछ ऐसा करना है मतलब कि जिससे खाना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ, लोगों को मिल पाए, ये ताकि हमारे लिए अच्छा हो, हमारा देश तरक्की करे। बस आज के चैप्टर में यही था, और जो एक्टिविटी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ उस चैप्टर की, सिर्फ में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ होंगी। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।